आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको एक एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं जो कि है 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से मेरा ये मतलब है कि जब भी किसी शेयर के प्राइस में मंदी आ रही होगी या डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, अगर आपको इस तरीके का 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो अब इसकी पूरी संभावना है जो शेयर के प्राइस में मंदी थी, डाउन ट्रेंड था, वो अब अप ट्रेंड में चेंज होने वाला है। इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिए इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए हमें 3 कैंडलस्टिक्स की ज़रूरत होती है। जो पहली कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, एक लंबी मंदी वाली लाल रंग की कैंडल होगी जिसकी बॉडी जो होगी ऊपर नीचे की विक्स से बड़ी होगी, प्रॉपर बेरिश कैंडल होगी। जो दूसरी कैंडल होगी वो एक स्मॉल बुलिश कैंडल होगी, एक स्मॉल बुलिश कैंडल होगी जो इस वाली कैंडल के, लाल वाली कैंडल के 50% के ऊपर बंद होनी चाहिए। मतलब जो ये लाल वाली कैंडल होगी इसका 50% जैसे ये पार्ट हुआ तो इसके ऊपर बंद होनी चाहिए। ठीक है ना, और इसकी भी बॉडी जो होगी ऊपर नीचे की विक्स से बड़ी होगी। और जो थर्ड कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बुलिश कैंडल, एक बड़ी हरी कैंडल होनी चाहिए, बड़ी तेज़ी वाली कैंडल होनी चाहिए। और ये कैंडल जो होगी, ये फर्स्ट वाली लाल कैंडल है, इसके हाई के ऊपर बंद होनी चाहिए, इसके हाईएस्ट प्राइस पॉइंट के ऊपर बंद होनी चाहिए। तो ये 3 कैंडलस्टिक्स इसी क्रम में इसी तरह से होनी चाहिए, तभी ये एक 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। देखिए इस कैंडलस्टिक को थोड़ा साइकोलॉजिकली अगर हम समझें तो इसमें होता क्या है, डाउन ट्रेंड कोई चला आ रहा है और ये एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है और इसमें एक छोटी पहले स्मॉल बुलिश कैंडल बन जाएगी जब डाउन ट्रेंड के बाद, तो ट्रेडर्स को लगेगा, इन्वेस्टर्स को लगेगा कि अब जो ये प्राइस है बॉटम आउट हो चुका है और अब कुछ उम्मीद है कि अब ये प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद जब इस तीसरी कैंडल बनती है और जब इसके हाई को भी तोड़ देती है तो एक तरीके से सेंटीमेंट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, थोड़े बुलिश सेंटीमेंट हो जाते हैं उस स्टॉक के। ठीक है, लेकिन इसको ट्रेड कैसे लें, इस पर ट्रेड लेना है तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए या अप ट्रेंड में नहीं बनना चाहिए, साइड वेज में ठीक से काम नहीं करेगा, ये तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा इसमें क्या आपको कन्फर्मेशन कैंडल की ज़रूरत है। जो कन्फर्मेशन कैंडल होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक हरे रंग की प्रॉपर बुलिश कैंडल होनी चाहिए। प्रॉपर बुलिश कैंडल से मेरा ये मतलब है इसकी बॉडी ऊपर नीचे की विक्स से बड़ी हो, और जब ये कन्फर्मेशन कैंडल इस वाली कैंडल के हाई को तोड़ दे और जब ये बंद होने वाली हो तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस वाली कैंडल का लो, इस वाली कैंडल का लो पे ही लगा लें, ये काफ़ी है। और लेकिन इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो पैटर्न है 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की कम है। लेकिन अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा जो स्टॉक होगा आपको अच्छे वॉल्यूम वाला होना चाहिए। अगर लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है तो ये इसमें ठीक से काम नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि ये जो 2 हरी कैंडल्स जो मैंने बताई हैं आपको इस पैटर्न के, इसके वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए। अगर दोनों के वॉल्यूम्स अच्छे नहीं हो सकते तो कम से कम इसके तो अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर दोनों के वॉल्यूम अच्छे नहीं है तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक, क्या बताऊं, डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, और जब तक यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं मिलेंगी, एक प्रॉपर बुलिश कैंडल्स अच्छे वॉल्यूम्स वाली, तब तक ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है, इन दोनों कैंडल्स के वॉल्यूम अच्छे होने चाहिए, या फिर इन दोनों के नहीं तो इसके तो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें सीखने लायक बस यही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।